हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए, या डिप्लोमा या इंजीनियरिंग के सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अप्लाइड फिजिक्स पढ़ते हैं, या जो क्लास 12th में है, क्लास 11th में है, या फिर टेट सुपर टेट किसी भी SSC UP किसी की तैयारी कर रहे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से ज़रूर आ जाता है। कैलोरी, जूल या किसी लॉ के ऊपर थर्मोडायनेमिक्स के कितने नियम होते हैं, तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मैं होगा आपको उसके सभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बताऊं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 सेंटीग्रेड इज नोन एज 1 कैलोरी। मेरे कहने का मतलब ये दोस्तों कि 14 डिग्री टेम्परेचर से 15 डिग्री टेम्परेचर या किसी भी 1 डिग्री टेम्परेचर तक किसी 1 ग्राम वाटर का तापमान बढ़ाने में जितनी भी हमें हीट सप्लाई करनी पड़ती है, जितनी ऊर्जा लगती है, वही क्या कहलाती है, 1 कैलोरी कहलाती है। इट इज डिनोटेड बाई कैलोरी, ये CAL कैलोरी से डिनोट किया जाता है। 1 कैलोरी बराबर 10⁻³ कैलोरी होता है दोस्तों। मतलब 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। दोस्तों, आप कभी कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, जबकि 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी होता है। अगर आपसे दोस्तों ऑप्शन में देता है कि 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होगा, तो आपको लगाना होगा 10⁻³ गुणे 4.2 जूल। 1 किलो कैलोरी में कितना होता है, 10⁻³ गुणे 10⁻³ गुणे 4.2 जूल। दोस्तों, अगर आपका क्वेश्चन में आता है कि डायमेंशन फार्मूला हीट बताइए, तो हीट का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, आपको सीधा याद रखना है mL²T-2। मैं आपको बताऊँ दोस्तों कि हीट के जो फ्लो करने की, हीट ट्रांसमिशन की 3 प्रोसेस होती हैं, 3 तरीके से हीट फ्लो करती है। कौन सी होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। मैं आपको तीनों इतना इजीली समझाऊंगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और अगर इस कॉन्सेप्ट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप बड़ी इजीली कर ले जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँ कंडक्शन क्या होता है, द मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन इन व्हिच पार्टिकल ऑफ द बॉडी सक्सेसिवली ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन टू अनदर नियरली पार्टिकल एंड डू नॉट लीव देयर पोजीशन इज कॉल्ड कंडक्शन। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये था कि जब कंडक्शन होता है तो वहाँ पे एक पार्टिकल के अंदर से दूसरे पार्टिकल के अंदर में हीट जो है ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन पार्टिकल क्या होते हैं, अपने स्थान जो है नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, जैसे एक इसमें पाया जाता है सॉलिड्स में और मरकरी में। मरकरी एक तरीके का लिक्विड होता है जो सॉलिड स्टेट में होता है, जबकि और इसमें पाया जाता है इस सभी सॉलिड में कंडक्शन होता है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आप कोई भी राड लिए रहते हैं, आपको मैं बताऊं कि आप चाय बनाते होंगे फ्राईदान लेके, या फिर आप जो है किचन में कोई सामान यूज करते हैं, तो आप देखते होंगे कि जब आपका जो है, या आप कोई भी लोहे की राड लिए हैं और अगर आप उसको जो है आग में करते हैं, हीट में करते हैं, तो आप देखते हैं कि धीरे धीरे करके जहाँ हीट होता रहता है, धीरे धीरे आपके हाथ तक जो है हीट पहुँच जाती है। तो ये किस प्रोसेस से होता है, ये होता है कंडक्शन से हीट फ्लो करती है सॉलिड्स में। ये क्या होता है दोस्तों कि ये हीट पार्ट रहता है, जो ज़्यादा टेम्परेचर वाला पार्ट रहता है, वहाँ से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट क्या करती है, फ्लो करती है। हायर टेम्परेचर से दोस्तों किस जाती है, लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट जो है फ्लो करती है। जबकि मैं आपको बताऊँ दोस्तों कन्वेक्शन क्या होता है, तो आप देखेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, दिस मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट in which the particle of medium absorbing the heat move to another place, leaving their place, and the other particle takes place is known as convection। मैं इसको इजी शब्दों में अगर आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप जब कोई भी एक बाउल लेते हैं, एक बर्तन लेते हैं, और जब उसमें पानी गर्म करते हैं, तो आप देखते हैं कि नीचे वाला जो है पानी का जो है छोटे छोटे जो रहते पार्टिकल रहते हैं वो ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले नीचे आते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे वाले पार्टिकल जब गर्म हो जाते हैं तो उनका वेट कम हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ भागते हैं, और ऊपर वाले ठंडे रहते हैं तो उनका वेट ज़्यादा रहता है, तो वो कन्वेक्शन के कारण क्या होते हैं, नीचे आते हैं। इस तरीके से क्या करते हैं, वाटर के पार्टिकल क्या होते हैं, मूव करते हैं और हीट का ट्रांसमिशन
हो जाता है दोस्तों। द कन्वेक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन फ्लूइड्स। दोस्तों आप देखेंगे कि ये इसमें क्या है, कन्वेक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन फ्लूइड्स, केवल ये इसमें तरल पदार्थों में कन्वेक्शन होता है दोस्तों। आप याद रखिएगा कि ये सॉलिड्स में कन्वेक्शन नहीं होता है। सब्सटेंसेस कौन कौन से लिक्विड और गैस में एंड ये सॉलिड में नहीं पाया जाता है। जबकि दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं कि रेडिएशन क्या होता है, तो रेडिएशन क्या होता है, दिस मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट इन विच मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड इज नोन एज रेडिएशन। दोस्तों रेडिएशन में किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ये होकर ही रहता है, चाहे निर्वात हो चाहे जैसे हो। जो हमारे जो है पृथ्वी पे जितनी भी सूर्य की किरण आती है, सूर्य है दोस्तों, सूर्य की किरण हमारे पहुँचती है, ये कैसे होता है, रेडिएशन के कारण होता है। क्योंकि हमें पता है कि सूर्य क्या है, सूर्य गर्म होता है, सूर्य के अंदर हीट रहती है और हीट से जो है सीधा जो है गैसियस फॉर्म में वहाँ की ऊर्जा जो है लाइट की स्पीड से जो है, लाइट की स्पीड कितनी होती है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से क्या होता है, रेडिएशन जो है हमारी धरती पे आता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, एक बार फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। मैं आपको ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। कृपया हमारे इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और से बच्चों का फ़ायदा हो। धन्यवाद।